साथ ही बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है कि अतीक के गुर्गे के घर से राइफल की बरामदगी हुई है। दरअसल इस घर को बुलडोजर से नेस्तनाबूद करने से पहले घर के सामान को बाहर निकाला जा रहा है और उसी दरमियान ये घर से राइफल बरामद होने की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त जहां बदमाश जफर के घर पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम पहुंची हुई है बुलडोजर एक्शन के लिए। यूपी पुलिस भी वहां पर मौजूद है। ऐसे में जब घर से सामान खाली कराया जा रहा है उस वक्त राइफल की भी बरामदगी हुई है। इसके बारे में भी अपडेट आशुतोष से लेते हैं। आशुतोष, जानकारी मिल रही है कि जो राइफल मिला है पुलिस ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि घर खाली कराने के दौरान कई ऐसे साक्ष्य भी मिल सकते हैं जो इस जांच में अहम कड़ी हो सकते हैं। तो आपके निर्माण तोड़े जाएंगे अगर आप बचते नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि अभी जब घर से सामान निकाला जा रहा था तो उस दौरान एक राइफल बरामद हुआ है। अब ये देखना होगा कि ये राइफल क्या उसका लाइसेंस था या लाइसेंस था तो किसके नाम पर था। ये सब बातें जांच के बाद उसका पता लग पाएगा कि राइफल की सच्चाई क्या है। लेकिन इन सब के बीच में मानना यह जा रहा है कि जैसे जैसे सामान निकलेगा कुछ और भी चीजें हैं वो बरामद हो सकती है। क्योंकि 2021 के बाद से जब अतीक अहमद का जो पैतृक आवास है डिमोलिश किया गया था, उसके बाद जो उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन है वो अपने बच्चों के साथ इसी मकान में रहा करती थी। उनके जो समर्थक थे, उनके जो परिवार के अन्य सदस्य थे, वो लोग भी इसी मकान में रहते थे। तो लिहाजा निश्चित तौर पे ये इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है कि वहां पे राइफल मिलना, क्योंकि राइफल के साथ साथ कुछ और भी जो असलहे हैं वो बरामद हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर सुगबुगाहट भी है और जो अधिकारी है वो भी ये बता रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में हम जो देख रहे हैं कि जो कार्रवाई का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है और 2 दिन पहले से ही ये बात पुख्ता एक तरीके से हो गई थी कि अब अतीक अहमद और अतीक अहमद की गुर्गों पर जो पीडीए है वो कार्रवाई करेगा, बाबा का बुलडोजर चलेगा। क्योंकि बाबा अपने जो बुलडोजर की जो एक नीति रही है उसको लेकर काफी देश भर में एक तरीके से सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने भी कहा था कि इस माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे और उसकी शुरुआत है, जो उसका आगाज है वो हो चुका है। हालांकि अब पिछले कुछ देर से हम देख रहे हैं कि जो बुलडोजर का एक्शन है वो रुका हुआ है, क्योंकि जो अंदर से सामान है वो एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है। तो अब हालांकि इंतजार थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन जो उसकी शुरुआत है हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद फिर से एक बार जो बुलडोजर है वो एक्शन में दिखेगा। तो एक बड़ी कार्रवाई के तौर पे आज की इस घटना को देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अतीक अहमद के कुल 10 और जो गुर्गे हैं, जो उनके जो करीबी है, उनके भी मकानों को चिन्हित किया गया है। इसमें वो लोग शामिल हैं जो उस दिन 24 फरवरी को घटना के दिन उस घटना में शामिल थे, जिसमें गुड्डू मुस्लिम है, मोहम्मद गुलाम है और इसके साथ ही कुछ और जो शूटर्स थे उनके भी नाम शामिल है और उनके भी घरों को तोड़ने की, डिमोलिश करने की तैयारी मुकम्मल उसकी जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और अगले 1 से 2 दिनों में ये जो कार्रवाई है वो देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि बुलडोजर एक्शन की तस्वीर, हम लाइव तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं जहां वांछित बदमाश जफर के घर पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम पहुंची हुई है। गेट तोड़ दिया गया है, फिलहाल मकान को अंदर से खाली करवाया जा रहा है और उसके बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आशुतोष जब विधानसभा के अंदर इस पूरे मामले का जिक्र किया था तो साफ लहजे में ये कह दिया था कि अब कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा जिसका कनेक्शन इस पूरी वारदात से जुड़ा हुआ है। और ताबड़तोड़ एक्शन इस मामले को लेकर के हम लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस का देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ताबड़तोड़ एक्शन है, उसका जो दौर है वो शुरू हो चुका है। 2 दिन पहले हमने देखा था कि जो अरबाज है, जो इस केस में क्रेटा कार उस घटना के वक्त चला रहा था, पहले उसे मुठभेड़ के दौरान मार गिराया जाता है। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो मुस्लिम हॉस्टल है वहां से सदाकत खान नाम का एक LLB का छात्र था, उसकी गिरफ्तारी होती है। कहा यह जा रहा था कि जो पूरी जो घटना है उसकी जो साजिश उसी हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में रची गई थी। और उसके बाद जो अतीक अहमद का जो फाइनेंसर है नफीस, उसके ऊपर शिकंजा कसा जाता है और अब उस घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जहां पर अतीक अहमद का परिवार पिछले 2 सालों से रह रहा था, शरण लिए हुए था। तो